आप सबों को जय मसीह जी। आज की आराधना को हम लोग शुरुआत करेंगे बड़ी भक्ति के साथ में, बड़ी आदर के साथ में, बड़ी ईमानदारी के साथ में, बड़ी विश्वास के साथ में उनकी चरणों में आएंगे, नज़दीक में आएंगे और उनकी नाम की महिमा करेंगे, उनकी नाम की प्रशंसा करेंगे। और आज का वचन हम लोग का है कि हमारे बीच में परमेश्वर से वार्तालाप करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, उससे मेल मिलाप करने के लिए एक ही बीच में है, जो है प्रभु यीशु मसीह। वचन से आइए देखते हैं। अब पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय का 3 पढ़ेंगे। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य को उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। सच में मेरे प्रिय विश्वासी, प्रियजन, हमारे बीच में परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, उनसे वार्तालाप करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए क्या है? एक ही बिचवे है, और वो कौन है? हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, पूरे दुनिया का, पूरे संसार का, पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का एक ही परमेश्वर है, पूरे मानव जाति का, पूरी सृष्टि का एक ही परमेश्वर है। और वो परमेश्वर से बातचीत करने के लिए जो अगुवाई करता है, मार्गदर्शन देता है, बिचवाई करता है, पहुंचाता है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो मनुष्य के रूप में आया था, दाऊद के घराने में आया था, एक हमारे मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, हम सबों को छुटकारे के लिए, सारे मनुष्य जाति को, मानव जाति का छुटकारा के लिए क्या किया? दाम में दे दिया सारे मानव जाति को छुटकारे के लिए, मनुष्यों को छुटकारे के लिए दाम में दे दिया। हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए बलिदान हो गया, हमारे छुटकारे के लिए बलिदान हो गया। क्योंकि परमेश्वर से हमें बातचीत करना है, परमेश्वर से हमें मेल मिलाप करना है, परमेश्वर से हमें प्रार्थना विनती करना है, तो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी आग्रह को, हमारे निवेदन को, हमारी एक एक इच्छाओं को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह वहां तक पहुंचाता है। वो बीचवई है, कोई एक अगुवा है। इसलिए हम सब मानव जाति, हम सब जितने यहाँ पर उपस्थित प्रियजन हैं और जितने देख रहे हैं इस वीडियो को, इस यूट्यूब को, सारे लोगों को इस पवित्र बाइबल के मुताबिक, इस सत्य वचन के मुताबिक, इस सच्ची वाणी के मुताबिक हम बतला देते हैं कि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है और हम सब मनुष्यों के बीच में बिचवई वहां तक पहुंचाने के लिए एक ही है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह है, वो जो मनुष्य है। इसलिए मेरे प्रियजन, मेरे विश्वासी, जितने भाई बहन इसको देख रहे हैं, खुदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उनके सम्मुख में आकर के उनसे प्रार्थना करें, प्रभु परमेश्वर से, परम पिता परमेश्वर से, और हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे निवेदन को, हमारी एक एक इच्छाओं को, हमारे एक एक आग्रह को परमेश्वर तक पहुंचाएंगे। इसलिए हम सब बड़ी नम्रता पूर्वक, बड़ी विश्वास योग्य के साथ में उनके सम्मुख में आएंगे और उनके
साथ बातचीत करेंगे और पहुंचेंगे। और पिछले संडे को मैंने बतलाया था प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 12 वचन को पढ़ेंगे। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय का उस वचन में बोलता है कि परमेश्वर एक ही है। अब परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, उनके तक पहुंचने के लिए बिचवई भी एक ही है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। जो मनुष्य उनके विश्वास के द्वारा अपने हृदय में बसा करके, अपने मन में बसा करके हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, उनसे मेल मिलाप कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। कितनी सौभाग्य की बात है पूरे मानव जाति के लिए, पूरे विश्व के लोगों के लिए एक ही बीच अर्थात प्रभु यीशु मसीह। और स्वर्ग के नीचे में और मनुष्यों के बीच में एक ही, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, एक ही, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके द्वारा हम उद्धार और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। आज की इन 2 वचनों पे हम लोग मनन करेंगे, अपने हृदय में बसाएंगे, अपने मन में बसाएंगे, अपने विवेक में रखेंगे। अब बड़े विश्वास के साथ में, बड़े बोझ के साथ में खुदा प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में लाएंगे और हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करेगा, हमारी पिछुआई करेगा, वहां तक पहुंचाएगा, परमेश्वर तक पहुंचाएगा, प्रभु तक, परमेश्वर परम पिता तक परमेश्वर पर पहुंचाएगा। और हमारी एक एक प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर सुनेगा और हमें उत्तर देगा। आइए हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे सभी लोग। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया होसिना, हालेलुया होसिना, हालेलुया 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 होसिना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में ध्यान देंगे और हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना विनती करेंगे, प्रभु का नाम का महिमा करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके नाम का स्तुति महिमा और प्रशंसा और जय जयकार करते हैं खुदा प्रभु जी। आज की इस पवित्र बाइबल में से, इस पवित्र वचन में से पिता परमेश्वर हम सबों को सिखाया प्यारे खुदा प्रभु जी। सच में प्यारे परमेश्वर, ईश्वर के नीचे में और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया पिता परमेश्वर राजा, केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह का नाम है। उनके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, उनके द्वारा हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उनके द्वारा हम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया। और पिता परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, आप केवल एक ही हैं,
एक ही परमेश्वर है और आप तक पहुंचने के लिए एक ही बिचवई है, वो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह है। उस प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि आप तक पहुंच करके, आपसे प्रार्थना विनती करके, आपसे वार्तालाप करके पिता परमेश्वर हमारी जो भी दुख दर्द है, जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, पिता परमेश्वर हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से आप तक हम पहुंचा पाएंगे। खुदावंद राजा हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते प्यारे प्रभु जी, आपका नाम का महिमा करते प्यारे प्रभु जी। हम सब जितने यहाँ पर एकत्रित हैं प्रिय जन, सारे लोगों को पिता परमेश्वर आशीषों से भर दे, अनुग्रह से भर दे, अभिषेक से भर दे, विश्वास योग्य बना खुदावंद परमेश्वर राजा हालेलुया। और पिता परमेश्वर सारे लोगों का दुख दर्दों को, सारे लोगों का परेशानी को खुदावंद परमेश्वर मसीह नासरी के नाम से दूर कर दे पिता परमेश्वर राजा हालेलुया। और जितने भाई बहन लोग जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने इसको सुन रहे हैं, सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। हमारे इस भारत देश के लिए प्रार्थना विनती करते हैं, इस भारत देश के राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे देश के राष्ट्रपति को अच्छी ज्ञान दे, सुबुद्धि दे, और परमेश्वर निपुण बना प्यार परमेश्वर राजा, ताकि पूरे हमारे भारत देश को अच्छे नियंत्रण के साथ में पिता परमेश्वर नियंत्रित कर सके खुदावंद प्रभु जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद प्रभु जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री को सुबुद्धि और सुज्ञान से परिपूर्ण कर, आत्मिक उन्नति में आगे कर पिता परमेश्वर, ताकि आपके प्रति विश्वास का भरोसा करके प्यारे प्रभु जी पूरे हमारे भारत देश को अच्छे नियंत्रण के साथ में पिता परमेश्वर आगे विकास और बढ़ाते जाए परमेश्वर। अब पूरे देश के लोगों को सुरक्षा देने पाए पिता परमेश्वर राजा। वैसे सुबुद्धि और सुज्ञान प्रदान कर पिता परमेश्वर हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के जितने मंत्रीगण हैं, सारे लोगों को भी पिता परमेश्वर आपके बुलंद हाथ में समर्पित कर देते हैं। सारे नेतागण को भी आपके बुलंद हाथ में समर्पित कर देते हैं पिता परमेश्वर। सबको बुद्धि और ज्ञान से प्रेरित कर, सबों का अगुवाई और मार्गदर्शन कर पिता परमेश्वर। अच्छी रीति से पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में, आपकी उपस्थिति में परमेश्वर पूरे देश को पिता परमेश्वर सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने पाए खुदावंद प्रभु जी। पिता परमेश्वर सारे इस भारत देश के अधिकारी गण को, सारे अफसरों को, सारे परमेश्वर गणमान्य व्यक्तियों को पिता परमेश्वर आपके बुलंद हाथ में समर्पित करते हैं। तो उन लोगों को भी पिता परमेश्वर सुबुद्धि और सुज्ञान से भरपूर कर दे, आशीषों से भरपूर कर दे पिता परमेश्वर राजा, ताकि पिता परमेश्वर हमारे भारत देश पिता परमेश्वर आगे की ओर बढ़ने पाए, विकास की ओर बढ़ने पाए परमेश्वर। और परमेश्वर हर एक लोगों को पिता परमेश्वर अपनी सुरक्षा और कवच में ले पिता परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शक्ति, दुष्ट की शक्ति, शैतान की शक्ति पिता परमेश्वर छूने ना पाए खुदावंद प्रभु जी। किसी प्रकार का कोई तकलीफ, कोई परेशानी उत्पन्न ना होने पाए पिता परमेश्वर राजा हालेलुया। और पिता परमेश्वर हर एक बातों में आपके महिमा करने पाए, हर एक बातों में आपके नाम की प्रशंसा करने पाए, हर एक बातों में आपके नाम की धन्यवाद करने पाए, प्रशंसा करने पाए सारे मनुष्य जाति पिता परमेश्वर राजा। क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे बीच में आप ही उपस्थित रहते हैं, हमारे अगुवाई करते हैं, हमारे मार्गदर्शक करते हैं, हमारे हर एक दुख की घड़ी में परमेश्वर हमारे अगुवाई और मार्गदर्शक करते हैं, हमारी सुरक्षा कवच बनाते पिता परमेश्वर राजा हालेलुया। आपका बड़े नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके नाम का स्तुति करते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं, जितने भी परमेश्वर बीमारी अवस्था में है और परमेश्वर परेशानी अवस्था में है, हर एक दुख दर्द में है, हम प्रार्थना विनती करते यीशु मसीह नासरी के नाम से सारे लोगों का दुख दर्द को यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई और छुटकारा प्रदान कर। सबको पिता परमेश्वर भला चंगा और स्वस्थ रख खुदावंद प्रभु जी हालेलुया। और अंधकार की शक्तियों से बचा कर रख, शैतान की शक्तियों से बचा कर रख, और पिता परमेश्वर संसार की चंगुलों से बचा कर रख पिता परमेश्वर। और आपकी आत्मिकता में, आपकी अगुवाई में, आपकी पवित्रता में, आपकी शुद्धता में, आपकी परमेश्वर राजा धार्मिकता में पिता परमेश्वर हर एक लोगों को आगे बढ़ाते जाए खुदावंद प्रभु जी। और आपके बड़े नाम का महिमा करने पाए, आपके नाम की प्रशंसा करने पाए, आपके नाम की तारीफ और बड़ाई और प्रशंसा करने पाए खुदावंद प्रभु जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कोई भी अंधकार की शक्ति लोगों को छू न पाए, अपने खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के लहू में सबको छिपा के रखे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। सच में आज की सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे अगुवाई मार्गदर्शक किया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना विनती को आपने कबूल किया और सुना परमेश्वर, इसके हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों में आपको महिमा मिलने पाए। धन्यवाद से प्रार्थना मुक्तिदाता खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन। सबको जय मसीह।